सभी देशवासियों को मेरी राम राम। मेरा नाम सविंदर कुमार है। भाइयों, मैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी में इलेक्ट्रिकल विभाग में काम करता हूँ। प्राइवेट नौकरी ठेकेदारी के अंदर, और लगभग 10 साल मुझे यहाँ पर काम करते हो गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी, पार्लियामेंट में यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, भ्रष्टाचार इतना है हमारे देश में। अभी मैं आपको बताता हूँ अपने यहाँ का पार्लियामेंट लाइब्रेरी का। जिस पार्लियामेंट के अंदर संविधान और रूल रेगुलेशन लागू होते हैं, रूल बनते हैं, संविधान बनता है, कानून बनते हैं, उसी पार्लियामेंट के अंदर वो सारे रूल तोड़े जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार, जब ये पार्लियामेंट में है तो देश में क्या हाल होगा। बीजेपी की सरकार जब आई थी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने रखा, उसके ऊपर चुनाव लड़ा। बीजेपी आएगी और भ्रष्टाचार मिटाएगी। लेकिन देखो अभी यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ही आप इंक्वायरी जांच कराएं, हम बताएं कितना भ्रष्टाचार है। और ये एक्शन, हमारा एक्शन है जो मनोज कुमार, ए चौहान और जय नवीन, ये तीनों को इंक्वायरी बैठाए, तीनों को बताएंगे, इनके खिलाफ हम सबूत देंगे यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। भ्रष्टाचार ये है सर, हमारी सैलरी 300 दिन की 18-30 हज़ार रुपये बैठती है और हमें 10-12 हज़ार रुपये मिलता है। और अब एक नया ठेकेदार आया और ये नया ठेकेदार बोला कि मैं 8 हज़ार रुपये दूंगा। तो सर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये शॉर्ट में आपको मैं जल्दी बता देता हूँ। इतना भ्रष्टाचार है, जब हमारे इसी पार्लियामेंट के अंदर है तो देश का तो बुरा ही हाल होगा। भ्रष्टाचार के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। थोड़ा काम जो हुआ था, सैलरी जो कैश मिलती थी वो अकाउंट में आती है, लेकिन क्या वो तो वापस ले लेता है। वो तो वहाँ भी साइन कराता था, वापस ले लेता। अब अकाउंट में आ रही, वापस ले लेता है। मजदूर तो इतना कमज़ोर है, उनके हाथ तो कटे हुए हैं, वो क्या कर सकता है। अगर नहीं पैसा देगा तो अगले महीने से जा रही अपने घर। आज के टाइम में एक मजदूर, एक वर्कर 2 से या 3 ड्यूटी कर रहा है एक। पूरे देश में ऐसी यही हाल है। जब 2-3 करोड़ तो नौकरी, मैं खुद डबल ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिंगल हूँ। 10 हज़ार में क्या होगा सर, इनका लाख में नहीं भर रहा। ये अफसर लाख रुपए सैलरी लेके भी हमारा पैसा खा रहे हैं। हम बताएं, हम 10 हज़ार में कैसे घर चला लेंगे। भाड़ा किराया सब कुछ लगा के यहाँ तक आते हैं। हम भी मजबूर है, डबल ड्यूटी कर रहे हैं। जगह सिंगल में अगर हमें सब पैसा मिल जाए बढ़िया, पूरा मिनिमम वेज में, हम क्यों डबल करेंगे। हम अपने बच्चों के पास हम अपना टाइम नहीं देंगे। जब हम सुबह अपने घर से निकलते, बच्चे सोए रहते, और जब पहुँचते जब सोए मिलते, हम तो अपने बच्चों को भी नहीं देख पाते। क्या उनको पढ़ाएं, क्या लिखाएं। इन लोगों ने तो सर इतना अत्याचार किया है हमारे ऊपर। जितने भी CPWD के अफसर है ना, हम SC के पास तक हम चले गए अपनी शिकायत लेके। सर हमारे को इतना पैसा दे रहा है, बोल रहा है कि करना है करो, नहीं तो जाओ। वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब मिले हुए ऊपर से नीचे तक। इतना बुरा हाल है सर। मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरे भारत देशवासियों से, इस वीडियो को इतनी वायरल करो, जरूर मोदी के पास तक जाए। मोदी एक अच्छा आदमी है, लड़ रहा है दिन रात, लेकिन इन कीड़ों को कौन संभाले। इन कीड़ों का क्या होगा। ठेकेदार प्रथा में अच्छे रूल लागू किए जाएं। हम नहीं कह रहे कि हमें सरकारी कर दो, ये सब सरकारी नहीं करो, पर रूल रेगुलेशन जो है
इन्हें संविधान में इनको चेंज किया जाए, बदला जाए और लेबर के कोई अच्छा सा संविधान बनाया जाए जिसमें वो अपने हक के लिए लड़ सके। ये कोर्ट कचहरी में तो लाखों केस चल रहे, हमारे साथ के कितने बंदों के केस चल रहे, अब लोग तक कोई सलूशन नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती सर, ये भ्रष्टाचारी अफसरों को सर जरूर सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश में सर इसी भ्रष्टाचार, ये शोषण जो अंग्रेजों ने किया था उसके लिए ही तो हमारे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कितने लोगों ने फांसी कर, आजाद राजगुरु कितने लोगों ने फांसी पे लटक गए, जान दी, अपनी कुर्बानी दी है। इसीलिए इन दिनों के लिए ही फिर मजदूरों के लिए ऐसे शोषण करे, इसी वही अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं। तो आज हमारा देश फिर से गुलाम है इन अफसरों का। ये तो वही अंग्रेज आ गए। अगर सर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो सर मैं 10 अफसरों को 10 ऐसे अफसरों को तो मैं मारूंगा सर जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे मुझे उसके लिए फांसी पे चढ़ना पड़े। सभी को मेरी राम राम। मेरी बातों पे जरूर गौर किया जाए, ये सत्य है, मैं साबित कर दूंगा पार्लियामेंट के अंदर।